नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जिस बैंक मैनेजर विजय बेनीवाल की आतंकवादियों ने हत्या की, वो उस शाखा में सिर्फ 3 दिन पहले आया था। पहले किसी दूसरे जिले में हुआ करता था। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर आतंकवादियों को कैसे पता लग गया 3 दिनों के अंदर ही कि कोई नया बैंक मैनेजर आया है जिसके पास डोमिसाइल शायद घाटी का है या जो बाहर का है या जिसको प्रधानमंत्री रिलीफ पैकेज के तहत ये नौकरी मिली है, और ऐसे व्यक्ति को मारा जाना जरूरी है। 3 दिन में कैसे पता लग गया? क्या बैंक में से कोई लीक हुई खबर? क्या आतंकवादियों का नेटवर्क ऐसा है जो उनको पता लग जाता है, या कुछ और सूत्र हैं जिनके थ्रू उनको पता लग जाता है, या आतंकवादियों ने कोई एक नया मॉड्यूल अपना आतंकवाद को फैलाने के लिए अपनाया है? क्योंकि यहां बड़ी चीज है कि ड्रोन से हथियार आ रहे हैं, सुरंगों से लोग आ रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं, हथियार लेकर आ रहे हैं। ऐसा पहले हुआ नहीं करता था। फिर अब ऑनलाइन चीजें होने लगी हैं। वो लोकल लेवल पर लड़के आतंकवादियों छांटते हैं जिनको वो ऑनलाइन पैसा भी ट्रांसफर करते हैं, ऑनलाइन जिसको मारना है उसका चेहरा भी भेजते हैं, उसके बारे में पहचान का चीजें भी भेजते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुलगाम का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें एक आतंकवादी बड़े आराम से अंदर आता है और वो सीधा विजय बेनीवाल के आगे जाता है और उसी को गोली मारता है। वो अपनी जो रिवॉल्वर लेकर आता है, लाइसेंस शायद उस पर लाइसेंस वाली रिवॉल्वर है उसको, और साइलेंसर लगा हुआ है उसमें, ना इधर देखता है ना उधर देखता है। ठीक जैसे उसको पता है, उसकी दिमाग में शक्ल बैठी हुई है, उसको विजय बेनीवाल के बारे में सब कुछ पता है कि कहाँ बैठता है, किस तरह की शक्ल है, मूंछ है, बाल बड़े हैं, छोटे हैं, चेहरा कैसा है, ये सब तमाम चीजें उसे पता है। तो ये एक बड़ा तगड़ा नेटवर्क है। इसका मतलब ऑनलाइन की मैं बात कर रहा था तो खबरें ये आ रही हैं कि ऑनलाइन ही लड़कों से संपर्क होता है, ऑनलाइन ही उनको पैसा ट्रांसफर किया जाता है, ऑनलाइन ही उन्हें बताया जाता है कि रिवॉल्वर कैसे चलानी है, किस ढंग से रिवॉल्वर चलानी चाहिए और कैसे निशाना साधना चाहिए। और फिर एक व्यक्ति उन्हें आकर रिवॉल्वर दे जाता है जिस पर साइलेंसर लगा होता है। आमतौर पर हत्या करने के बाद रिवॉल्वर कहाँ किसको कैसे सौंपनी है और उस लड़के को कैसे अपने वापस घर जाकर चादर ओढ़कर सो जाना है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ये सारा एक तकनीक ऑनलाइन बताया जा रहा है। और उसके बाद पैसा भी ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है और अगला टास्क भी ऑनलाइन दिया जा रहा है। तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इसका तोड़ क्या निकलेगा। सबसे बड़ी बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बढ़ानी पड़ेगी, ऑनलाइन चीजें देखनी पड़ेगी। अभी तक ये कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान की या जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, जम्मू कश्मीर में जो आर्मी है या अर्धसैनिक बल है या सुरक्षा एजेंसियां हैं, आईबी है, रॉ है, वो सब उन आतंकवादियों पर नजर रख रही थी जिनके बारे में उनको पता रहता था कि ये आतंकवादी हैं, इनका यहाँ ये इनको ट्रेनिंग दी गई, यहाँ से ये ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, इतने बैच में आ रहे हैं, यहाँ ये लोकल लेवल पर अपने स्लीपर सेल इकट्ठे कर रहे हैं, ये स्लीपर सेल को कैसे एक्टिव कर रहे हैं, यानी सारे उनके रिकॉर्ड में चीजें रहती थी। उनका एक क्राइम रिकॉर्ड होता था। बहुत सारे जो लोग हैं जो आतंकवाद की दिशा में नए नए लोग जा रहे थे, वो कहीं फेसबुक में, कहीं सोशल मीडिया में, कहीं पड़ोसियों के जरिए पता लग जाता था, कहीं उनके हैंडलर इस बात को प्रचारित कर देते थे तो उनको गोली मार दी जाती थी, एनकाउंटर में मार दिया जाता था। और इससे आतंकवादियों में भी बड़ी चिंता की लहर थी कि 150 से 170 ही बचे हैं और सरकार ये दावा कर रही थी अगले 6-8 महीने या 1 साल के अंदर आतंकवाद को खत्म कर दिया जाएगा। आतंकवाद खत्म हो जाएगा तो पाकिस्तान की सेना क्या करेगी, पाकिस्तान की आईएसआई क्या करेगी, पाकिस्तान के आका क्या करेंगे जो हर बात पर कश्मीर के मुद्दे पर भारत को कोसने से बाज नहीं आते। तो वो लोग तो ये काम कर रहे हैं क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में जितने भी ये इस तरह के जो मामले हुए हैं उसमें गोली किसने मारी उसका कोई शिनाख्त नहीं है, उसके बारे में कोई लोग नहीं जानते। वो आस पड़ोस के लोग या जो वहां पर मौजूद थे घटनास्थल पर वो भी पहचानते नहीं हैं, उन्हें भी कुछ इस बारे में पता नहीं होता। क्राइम रिकॉर्ड नहीं होता, कोई पुराना अपराध नहीं होता, यानी कोई भी लड़का है वो जरा सा उसने सीख लिया रिवॉल्वर चलाना और वो भी ऑनलाइन सीख लिया, गूगल में जाके सीख लिया और गोली मार दी, पैसा कमा लिया और घर से निकला और घर में वापस आकर शामिल हो गया।
एक आईबी के अधिकारी ने कहा कि ये सब ऐसा है जैसा उसे में से एक सुई को ढूंढ निकालना उतना ही मुश्किल है कि ऐसे ने जो रंगरूट वाले आतंकवादी हैं, जो वन टाइमर आतंकवादी हैं समझ लीजिए, उनका पता लगा पाना। तो ये आतंकवादियों ने नई तकनीक अपनाई है जिसका तोड़ निकालना जरूरी है। तोड़ कैसे निकलेगा? तोड़ बीट कांस्टेबल वाली प्रणाली शुरू करके। अब जो पहचान वाले जो लोग हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लोकल लोग हैं उन पर नजर रखनी है। यहाँ पर इंटेलिजेंस अपनी बढ़ानी है, खास तौर से कुल मिलाकर 10,000 लोग हैं जिनको सुरक्षा तो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन खुफियागिरी का काम तो कुछ कर ही सकते हैं। 10,000 वो लोग हैं जिनको नौकरियां मिली हुई हैं प्रधानमंत्री वाले पैकेज के तहत, गैर कश्मीरी हैं, जिनके लिए शर्त यह थी कि उनको उस जिस इलाके में नौकरी दी जाएगी वो ठेठ ग्रामीण इलाके होंगे, जिला जो स्तर पर जरूरी नहीं है मिले, ब्लॉक स्तर पर नौकरी मिल सकती है, मंडल स्तर पर मिल सकती है, गांव के स्तर पर मिल सकती है, दूर दराज के गांव में मिल सकती है, और शर्त यह थी कि आपको वहीं जाकर नौकरी करनी पड़ेगी। तो ऐसे लोगों की पहचान जब आतंकवादी कर सकते हैं तो पुलिस भी कर सकती है, खुफिया एजेंसियां भी कर सकती हैं। ऐसे जैसे कोई बैंक है, जो कोई सरकारी प्रतिष्ठान है, कोई अर्ध सरकारी प्रतिष्ठान है जहां ये गैर कश्मीरी काम करते हैं या कश्मीरी पंडित खास तौर से काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहां थोड़ी इंटेलिजेंस के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत थोड़ी चीजें बढ़ाई जा सकती हैं, वहां के दूसरे लोगों पर भी नजर रखी जा सकती है, बीट कांस्टेबल के हिसाब से भी चीजों को और ज्यादा पुख्ता किया जा सकता है, क्योंकि बीट कांस्टेबल मोहल्ले की जितनी खबरें निकाल कर लाता है उतना कोई और नहीं निकाल सकता। इस चीज को जम्मू कश्मीर पुलिस थोड़ा थोड़ा भूलती जा रही थी, अब उस तरफ लौटना जरूरी है। और दूसरा कहा जा रहा है कि जो सलाहकार भर्ती किए गए हैं वो सब बाहर के हैं, वो यूपी बिहार दूसरे राज्यों के हैं, 2 साल 3 साल का टेन्योर होता है, वो पूरा करके चले जाते हैं, एसी कमरों में बैठते हैं, कश्मीर समस्या की मोटे तौर पर उनको जानकारी नहीं होती है, बारीक या विस्तार में उनके पास जानकारी नहीं होती है, लोकल लेवल पर कोई फीडबैक नहीं होता, लोकल लेवल पर कोई कांटेक्ट नहीं होता, लोकल लेवल पर वो लोगों से बातचीत नहीं करते, लोग भी उनसे बातचीत नहीं करते, तो लोगों की मन की भावनाएं स्थानीय स्तर पर क्या है इनका पता नहीं चल पाता। तो ऐसे में एक सुझाव दिया जा रहा है कि सलाहकार लोकल होने चाहिए, जम्मू के लोकल लोग हों, घाटी के कश्मीर लोकल लोग हों, इस तरह के लोग हों जो कि वहाँ उस इलाके में लंबे समय से रह रहे हों, भले ही कुछ हो सकता है रिटायर्ड कर्मचारी हों, सरकारी कर्मचारी हों, या सेना के कुछ रिटायर्ड लोग हों, या अर्ध सेना के कुछ रिटायर्ड लोग हों, तो ये ज़्यादा मुफीद साबित हो सकते हैं। ये फीडबैक भी ला सकते हैं और अपनी तरफ से कोई स्ट्रेटजी, कोई अल्टरनेट स्ट्रेटजी भी पेश कर सकते हैं। तो कश्मीर का आतंकवाद अपनी जगह है, वहाँ आतंकवादियों को इस रूप में भड़काया जा रहा है, स्थानीय लोगों को इस रूप में उकसाया जा रहा है, युवाओं को उकसाया जा रहा है कि देखिए ये बाहर के लोग हैं, ये आपकी नौकरियां खा रहे हैं, इनको आप भगा दोगे या मार दोगे, एक को मारोगे तो 10 डर के मारे भाग जाएंगे, तो वो पद खाली हो जाएगा, पद खाली हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा, स्थानीय लोगों को मिल जाएगा। तो ऐसे कह के भ्रमित किया जा रहा है, जबकि ये स्कीम बाहर वालों के लिए है, कश्मीरी पंडितों के लिए, गैर कश्मीरियों के लिए है, जो मोटे तौर पर कश्मीर के लोग हैं उनके लिए ये स्कीम उस रूप में शुरू नहीं की गई थी। लेकिन हम इसका काउंटर नहीं पेश कर पा रहे, एक चीज ये। दूसरा ये कि जम्मू कश्मीर में अब डिलिमिटेशन की कार्रवाई खत्म हो गई है, जम्मू को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस मिला है, घाटी को कम प्रेफरेंस मिला है। इससे भी भड़काया जा रहा है लोगों को, खासतौर से युवाओं को, कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है पूरे देश के अंदर। एक कश्मीर ही ऐसा है जो कि मुस्लिम बहुल राज्य है, अब यूनियन टेरिटरी हो गया, मुस्लिम बहुल है, और इसकी भी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हो रही है। बाहर के लोग आएंगे, उनको नौकरियां देखो दी जा रही हैं, वो फिर नौकरियां करेंगे, कुछ पैसा बचाएंगे तो यहाँ पर सेब के बाग खरीद लेंगे, यहाँ पर होटल बना लेंगे, यहाँ पर और जमीन जायदाद खरीद लेंगे, कारखाने खोलेंगे, उसके अंदर अपने इलाके के, अपने राज्य के लोगों को लेकर आएंगे, स्थानीय लोगों का रोजगार इससे और ज्यादा मारा जाएगा। तो ये तमाम चीजें भी बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं और भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, ऑनलाइन का भी इसमें सहारा लिया जा रहा है। तो इसका हमें जब ये सब कुछ पता है, जो कि मैं अलग अलग अखबारों में, अलग अलग जो डिजिटल चैनल हैं वो देखने के बाद उसका निचोड़ आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो जब ये सारी चीजें मैं यहाँ पढ़ सकता हूँ तो आईबी है, रॉ है, इंटेलिजेंस है, नेशनल सिक्योरिटी
जो एडवाइज़र हैं वो हैं, होम मिनिस्ट्री है, इन सबको तो इससे कहीं ज़्यादा विस्तार में चीज़ें पता होनी चाहिए। तो तोड़ भी इन्हीं लोगों को निकालना है और तोड़ निकाला जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें खराब हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 1990 में जैसे कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, कुछ वैसा ही पलायन अब भी देखने को मिल रहा है। अब सोशल मीडिया में भी लोग तस्वीरें डाल रहे हैं कि साहब हम निकल गए, गैस सिलेंडर है, एक बोरिया बिस्तरा है और जा रहे हैं, जान है तो जहान है, नौकरी करके क्या करेंगे जब परिवार से दूर हैं, इससे अच्छा तो परिवार के साथ रहो। इस तरह की बातें जब कही जा रही हैं, और फिर अमरनाथ की यात्रा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अमरनाथ की यात्रा तक यही सारी चीज़ें होने वाली है। अभी एक और यात्रा होती है जम्मू के अंदर जिसमें बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित भाग लेते हैं, उसको भी आतंकवादी चाहते हैं रोके। सामान्य परिस्थितियां कश्मीर में है जब होने लगती हैं, जब अभी होटल भरे हुए हैं, ओवर बुकिंग हो रही है, डल की झील में शिकारे भरे नजर आ रहे हैं, तो भी ये कुछ आतंकवादियों को रास नहीं आ रहा और वो अपनी रणनीति बदल रहे हैं, अपनी नीति बदल रहे हैं, अपने वन टाइमर आतंकवादियों का या लड़कों का या लालच का, पैसे का, ये सारा इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब AK-47 देना बंद कर दिया क्योंकि इसको लाने ले जाने में दिक्कत होती है। छोटी सी रिवॉल्वर है, कहीं फंसाई जा सकती है, उसका इस्तेमाल कहीं भी हो सकता है और उसको डिस्ट्रॉय भी, उसको फेंकना है तो भी जल्दी हो सकता है। तो मतलब टारगेट चुनना ऑनलाइन, टारगेट के बारे में जानकारी देना ऑनलाइन, फिर सब चीज़ें हथियार मुहैया कराना, फिर हाइड आउट भी देना, एस्केप रूट भी बताना, तो ये सारी चीज़ें अपने आप में वो बहुत सवाल उठाती है। आपने देखा होगा कि अभी भी जितने लोगों ने कार्रवाई की है, जो निहत्थे लोगों को मारा, उनमें से एक भी पकड़ा नहीं गया है। तो इस पर भी विचार करना ज़रूरी है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।